Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, given direction is each of the following question contains a statement given in the two columns which have to be matched. The answer to this question have to be appropriately bubbled. If the correct matches are A, Q and P, then the correctly bubbled matrices will look in the shown figure. Okay. So चलिए क्वेश्चन पर मूव करते हैं. क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन वन कॉलम वन एंड कॉलम टू गिवन है और हमें यहाँ पर क्या करना है, मैच द कॉलम्स करना है. ओके. तो देखिए ऑप्शन ए के करस्पॉन्डिंग गिवन है मैग्नेटिक मोमेंट, बी में गिवन है मैग्नेटिक इंडक्शन, सी में परमेबिलिटी, डी में आपको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. कॉलम टू के एंट्रीज देखें तो पी में स्केलर, क्यू में आपको वेक्टर्स, आर में आपको न्यूटन पर एम्पियर मीटर, एस में आपका न्यूटन मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय वेबर. ओके. तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में देखिए आपको क्या फाइंड आउट करनी है, यूनिट्स फाइंड आउट करनी है और बताने कौन सी क्वांटिटी आपकी स्केलर है, कौन सी क्वांटिटी आपकी वेक्टर है. ओके. तो देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम मैग्नेटिज्म लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं, मैग्नेटिज्म. क्योंकि यहाँ पर हमें जितनी भी एंट्रीज हैं ये सारे क्या मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है, तो हम बोल सकते हैं मैग्नेटिज्म इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके. तो देखिए बच्चों मैग्नेटिज्म होता क्या है, मैग्नेटिज्म का मतलब है कि ये जो भी प्रॉपर्टीज है, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक इंडक्शन, परमेबिलिटी या फिर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, दिस ऑल द टर्म्स आर रिलेटेड टू द मैग्नेटिज्म. ये आपका मैग्नेटिज्म से रिलेटेड प्रॉपर्टी है. दिस ऑल आर अराइजिंग बिकॉज ऑफ द चार्ज पार्टिकल मूविंग और करंट के कारण. ओके. तो देखिए बच्चों अब हम इसको स्टार्ट करते हैं. तो कॉलम ए में हमें सबसे पहली एंट्रीज क्या गिवन, आपका मैग्नेटिक मोमेंट. क्या गिवन आपको, मैग्नेटिक मोमेंट. ओके. तो देखिए बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट होता क्या, मैग्नेटिक मोमेंट होता आपका न्यू इज इक्वल टू आई टाइम्स ए. ओके. मैग्नेटिक मोमेंट होता आपका एम आई टाइम्स ए, न्यू इज इक्वल टू एन टाइम्स ए. इसको हम कहीं कहीं पर कैपिटल और एम से भी डिनोट करते हैं या फिर हम इसको न्यू से भी डिनोट करते हैं. इसका फॉर्मूला होता है आपका आई टाइम्स ए या फिर करंट टाइम्स एम्पियर. ओके सॉरी, करंट टाइम्स एरिया. ओके. ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है. ओके. तो देखिए मैग्नेटिक मोमेंट पी में देखें स्केलर क्वांटिटी है तो नहीं है, मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो ये ऑप्शन करेक्ट है. ओके. तो आप बोल सकते हैं इसके करस्पॉन्डिंग आपका क्यू ऑप्शन तो करेक्ट आ गया. फिर आर में आपको इसकी यूनिट्स फाइंड आउट करनी है. ओके. मैग्नेटिक मोमेंट की देखिए न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ये तो मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट हो नहीं सकती. दिस दिस विल नॉट बी द यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट. ये आपके मैग्नेटिक मोमेंट की आपके यहाँ पर यूनिट नहीं हो सकती. ओके. तो देखिए बच्चों अब हम यहाँ पर इसकी यूनिट फाइंड आउट करते हैं. तो देखिए बच्चों हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं. देखिए यहाँ पर आपको न्यूटन मीटर क्यूब पर वेबर के टर्म में यहाँ पर आपको गिवन है. ओके. न्यूटन यानी कि फोर्स, हमें यहाँ पर फोर्स के टर्म में फाइंड आउट करना है. तो हमें पता है देखिए अगर आपको क्या होता है किसी भी हम मैग्नेटिक डायपोल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उस पर एक टॉर्क लगता है. ओके. और ये टॉर्क किसके इक्वल होता है, टॉर्क होता है आपका एम वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर के इक्वल होता है. टॉर्क किसके इक्वल होता है, आपका एम वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर के इक्वल होता है. ओके. हम इसको यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं. ओके. तो देखिए टॉर्क इज इक्वल टू एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, या फिर हम इसका मैग्नीट्यूड की बात करें तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क होता है वो आपका एम बी के इक्वल होगा. किसके इक्वल होगा, एम बी साइन थीटा या फिर एम बी के इक्वल होगा. ओके. तो देखिए हमें यहाँ पर सिर्फ डायमेंशन निकालनी है. ओके. तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट की डायमेंशन निकालनी है, यानी कि हमें एम की डायमेंशन निकालनी है. ये किसके इक्वल होगा, आपका टॉर्क डिवाइडेड बाई बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल होगा. ओके. टॉर्क देखिए टॉर्क की डायमेंशन क्या लिख सकते हैं, टॉर्क होता है आपका आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, तो उसकी डायमेंशन हो जाएगी आपकी न्यूटन मीटर. ओके. न्यूटन मीटर. और बी, बी की क्या होती है, बी की डायमेंशन होती है आपकी, देखिए बी आपका टेस्ला होता है, डायमेंशन नहीं यूनिट निकालनी है. तो बी क्या होता है आपका टेस्ला होता है. टेस्ला आपको क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं है. ओके. तो देखिए या फिर हम क्या लिख सकते हैं, बी बी को हम फ्लक्स के टर्म, देखिए हमें यूनिट्स राइट हैंड साइड के ऑप्शंस भी देखने हैं. हमें यहाँ पर वेबर में गिवन है और हमें पता है कि वेबर वेबर तो आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती थी. फाई इक्वल टू क्या होता है आपका बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर. ओके. या फिर हम यहाँ से मैग्नीट्यूड की बात करें तो फाई इक्वल टू हम यहाँ से बी ए लिख सकते हैं. और बी को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से आपका फाइव टाइम्स एरिया, फाइव डिवाइडेड बाई एरिया. ओके. तो हम यहाँ से बी को लिख सकते हैं. फाइव क्या है यहाँ पर, आप अगर आप देखें तो यहाँ से आपका फाइव क्या मैग्नेटिक फ्लक्स है और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इसको हम वेबर से डिनोट करते हैं. डिवाइडेड बाय एरिया है तो हम इसको मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा. ओके. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय वेबर. ओके. तो देखिए ये आपका ऑप्शन एस से मैच कर रहा है. किससे मैच कर रहा है, ये आपका ऑप्शन एस से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है. ओके. तो हम लिख सकते हैं आपका ए के करस्पॉन्डिंग क्यू तो आपका करेक्ट है ही, और क्या आपका ऑप्शन एस भी क्या हो जाएगा आपके इसके करस्पॉन्डिंग बिल्कुल करेक्ट आ रहा है. ठीक है. ये आपका ए से मैच कर रहा है. ओके. सिमिलरली अब हम देखिए बी क्वांटिटी पे चलते हैं. बी पे आपको बोले मैग्नेटिक इंडक्शन. क्या बोला आपको, मैग्नेटिक इंडक्शन. ओके. मैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि बी 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 के बारे में बताना. ओके. तो बी की आपकी स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी, तो हम बोलेंगे कि पहला स्केलर तो गलत हो गया. ओके. दूसरा आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी. ओके. तो देखिए वेक्टर क्वांटिटी है तो ये तो सही हो जाएगा. अब हमें इसकी यूनिट निकालनी है. ओके. बी क्या होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट देखिए आपका एस ऑप्शन तो हो नहीं सकता. अब आपका आर ऑप्शन में आपको मैच करना है क्या, न्यूटन पर एम्पियर मीटर. ओके. तो देखिए बी को हम न्यूटन पर एम्पियर मीटर में कैसे लिख सकते हैं,
देखिए हमें एक फॉर्मूला पता है, फोर्स इज इक्वल टू क्या था आपका, फोर्स अगर हम किसी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स आपका आता है बी इंटू आई वेक्टर क्रॉस एल वेक्टर, ओके। और सिमिलरली अगर मैं फिर इसकी मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैं इसको बी आई एल साइन थीटा लिख सकता हूँ, या फिर जस्ट बी आई एल लिख सकता हूँ, ओके। तो देखिए बच्चों यहाँ से अगर मैं बी की वैल्यू लिखा तो बी को मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, फोर्स डिवाइडेड बाई करंट इंटू लेंथ, ओके। फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, न्यूटन हो जाएगी, डिवाइडेड बाय करंट की यूनिट एम्पियर, लेंथ की यूनिट क्या है, मीटर, ओके। तो मैं इसको लिख सकता हूँ न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ओके, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ओके। दिस विल बी द यूनिट ऑफ आवर मैग्नेटिक इंडक्शन। ये मैग्नेटिक इंडक्शन की क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। तो ये किससे मैच कर रहा है, इट इज मैचिंग विद द ऑप्शन आर, ओके। तो ये आपका आर से मैच कर रहा है, ओके। तो देखिए बी के करस्पॉन्डिंग क्यू भी करेक्ट है और आपका आर भी क्या आ रहा है, करेक्ट आंसर आ रहा है, ओके। यस, अब देखिए अब हमारी यूनिट से मैच होगी। अब हमारे काफी छोटे से पार्ट बचे हैं, सी। सी ऑप्शन में क्या बोला, देखिए परमेबिलिटी, परमेबिलिटी देखिए स्केलर क्वांटिटी, परमेबिलिटी क्या है आपकी, स्केलर क्वांटिटी होती है, ओके। तो हम लिख सकते हैं इसके करस्पॉन्डिंग आपका पी ऑप्शन तो करेक्ट हो जाएगा, वेक्टर हो नहीं सकते, क्यू रॉन्ग हो जाएगा, डायमेंशन इसकी मैच नहीं कर सकती है क्योंकि ये ऑलरेडी मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक इंडक्शन से मैच कर चुके हैं, ओके। और डिफरेंट क्वांटिटीज की डायमेंशन क्या होती है आपकी, डिफरेंट होती है, ओके। डी के करस्पॉन्डिंग देखिए आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ओके। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या आपका स्केलर क्वांटिटी तो नहीं है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता है क्या, आई से डिनोट करते हैं, इट इज डिफाइंड द रेशियो ऑफ द ससेप्टिबिलिटी, क्या होता है, रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी टू द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को हम ऐसे लिखते हैं, ओके। ओके, तो हम यहाँ पर से इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओके, आई इज इक्वल टू एक्स बाई एच होता है, ओके। ये देखिए यहाँ पर ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, हम इसको यहाँ पर वेक्टर डिफाइन नहीं कर सकते, ओके। क्योंकि देखिए वेक्टर का डिवीजन कभी भी डिफाइन नहीं होता है, लेकिन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू आई टाइम्स एच, ओके। वी कैन डिफाइन इट लाइक दिस, ओके। यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम अगर ऐसे वेक्टर साइन दिखा दें तो इट इज नॉट, ये आपका पॉसिबल नहीं, मतलब इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि डिवीजन ऑफ वेक्टर इज नॉट पॉसिबल, ओके। या फिर हम इसको बोल सकते हैं, देखिए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को क्या बोल सकते हैं आपका, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ओके। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होती है आपकी, वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो हम यहाँ से भी बोल सकते हैं दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ओके। तो क्यू ऑप्शन तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। डायमेंशन यूनिट्स इसकी आर और एन एस नहीं हो सकती, ओके। तो यही इसके क्या हो जाएंगे, आपके फाइनल आंसर हो जाएंगे, ओके। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ से इसको मैच कराए तो ए के करस्पॉन्डिंग आपका कौन कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ए के करस्पॉन्डिंग आपका क्यू करेक्ट है, एस भी करेक्ट है, और बी ऑप्शन के करस्पॉन्डिंग देखिए आपका क्यू करेक्ट है और आर करेक्ट है, और सी ऑप्शन के करस्पॉन्डिंग देखें तो आपका पी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, और डी ऑप्शन के करस्पॉन्डिंग देखें तो आपका क्यू ऑप्शन क्या आ रहा है, करेक्ट आ रहा है, ओके। सो दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा, इसके राइट क्या होंगे, मैच द कॉलम्स हो जाएंगे, ओके। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।